हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 5 की हिंदी बुक का तीसरा चैप्टर। इसका नाम है ईदगाह। ईदगाह वो जगह होती है जहां हमारी मुस्लिम परिवार नमाज अदा करते हैं। तो चलिए पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। रमज़ान के पूरे 30 दिन बाद ईद आई है। ईद सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है मुस्लिम धर्म में। गांव में कितनी हलचल है। गांव में मतलब बहुत खुशी का माहौल हो रहा है, माहौल छाया हुआ है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जूते कड़क हो गए क्योंकि पहले चमड़े के जूते हुआ करते थे जो कड़क हो जाया करते थे, फिर उनमें तेल लगाया जाता था तो वो थोड़े से मुलायम हो जाया करते थे। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। जल्दी जल्दी से बैलों को खाना पानी दे दें, मतलब उनको चारा दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। ईदगाह से लौटेंगे तब तक मतलब आफ्टरनून हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। रोज़े मतलब फास्टिंग। जिस तरह से नवरात्रि होता है उसी तरह से रोजे होते हैं जिसमें व्रत रखते हैं। इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। रोज ईद ईद का इंतज़ार कर रहे थे कि ये बच्चे इंतज़ार करते हैं कि ईद कब आएगी। ईद का नाम रटते रहते थे, तो फाइनली ईद आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। बार बार अपने जेब से पैसे निकालकर गिन लेते हैं और खुश होकर फिर से रख लेते हैं। महमूद गिनता है। इसमें एक महमूद नाम का बच्चा है, वो गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। जो हामिद नाम का बच्चा है वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सो रहा है। हामिद के पास जूते भी नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी मतलब फटी पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है क्योंकि वो गंदा है, इसलिए उसकी जो पट्टी है वो काली पड़ गई है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। हामिद बहुत तेज तेज चल रहा था और सोच रहा था कि ये लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। शहर आ गया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर हैं। इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। हामिद सोच रहा है शहर आ गया है, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी हैं, यह अदालत है, ये कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में
कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं। जो हामिद नाम का बच्चा है वो मदरसे में पढ़ता है और उसके मदरसे में सिर्फ 2 या 3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। हामिद कितना कुछ सोचता है। हामिद नाम का जो बच्चा है उसको जो दिखता जाता है उसी के बारे में उसके मन में ख्याल आते जाते हैं कि ये कॉलेज है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये अदालत है, ये क्लब घर है, यहाँ इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं, कितने लड़के पढ़ते होंगे। बहुत सारी बातें उसके मन में चल रही हैं। सहसा ईदगाह नज़र आया, मतलब एकदम से ईदगाह नज़र आया। नमाज ख़त्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज ख़त्म हो जाती है फिर लोग आपस में गले मिलते हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है, मतलब पहुंचते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं थे। ग्रामीणों का जो गांव वालों का जो दल था, जो ग्रुप था, वो कम उत्साही नहीं थे, मतलब कम प्रसन्न नहीं थे। वह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। हिंडोला का मतलब है आसमानी झूला, जो राउंड राउंड झूले लगे राउंड राउंड होता है, उसमें कुर्सियाँ लगी होती हैं, सीट लगे होते हैं। वो कभी ऊपर जाता है राउंड घूम कर फिर नीचे आता है, उसे आसमानी झूला भी बोलते हैं। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। वह चरखी है, वो चरखी जैसा घूमता है राउंड राउंड, इसलिए। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटकते हुए हैं। लकड़ी के हाथी घोड़े हैं, ऊंट भी छड़ों से लटकते हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा ले लो। 1 पैसा दो और 25 चक्कर घूमो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके पास 3 पैसे हैं। अपना कोस मतलब जो उसके पास पैसे हैं। सब चरखियों से उतरे हैं, अब खिलौने लेंगे। सब उस झूले से उतर आए हैं, अब वो खिलौने खरीदेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, आप बोलना ही चाहते हैं। वहां पर जो तरह तरह के खिलौने हैं, राजा और वकील, भिस्ती मतलब मजदूर, धोबिन मतलब कपड़े धोने वाली। स्त्रीलिंग है, अगर पुल्लिंग होता तो उसको धोबी कहते हैं। साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोलना ही चाहते हैं। जैसे मतलब इतने सुंदर हैं कि अभी बोल पड़ेंगे। उनका जो बनावट है इतना सुंदर है कि ऐसा लग रहा है जैसे सच्ची मुच्ची के हैं, अभी बोल पड़ेंगे, अभी बोलना स्टार्ट करेंगे, हमसे बातें करेंगे। महमूद सिपाही लेता है, महमूद नाम का जो बच्चा है वो सिपाही खरीदता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, उसकी खाकी वर्दी है और लाल पगड़ी है, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला जा रहा है। कवायद किए चला आ रहा है मतलब जैसे कवायद का मतलब है गश्त करना। वो अपने कंधे पर बंदूक रखे है, मालूम होता है जैसे वो गश्त लगा रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। भिस्ती मतलब अभी बताया था ना आपको, मजदूर। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक चमड़े का थैला। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। मशक चमड़े का थैला होता है जिसमें पहले पानी भरा जाता था। जब लोग बाहर जाते थे तो चमड़े के थैले में पानी भर लिया करते थे। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है। उसके मुख पर काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है। नूरे नाम का जो बच्चा है उसको वकील से प्रेम, मतलब वकील जैसा जो वकील के रूप में जो खिलौना है वो खिलौना उसको पसंद आया। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, मुख मतलब चेहरा, विद्वता मतलब कैसा विद्वान है,
मतलब ज्ञान झलक रहा है उसके चेहरे से। काला चोंगा काला कोट, नीचे सफेद अचकन मतलब शर्ट, जो वकील लोग होते हैं वो सफेद शर्ट पहनते हैं ना। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, जिसकी चैन जो जंजीर है, जंजीर मतलब चैन, घड़ी की जो चैन है वो सुनहरे रंग की है। एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है, कानून की डिग्री लिए हुए है, मोटी सी किताब लिए हुए है कानून की। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं, मतलब किसी अदालत से कोई केस लड़कर निकल रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। ये जो खिलौने हैं उनकी कीमत क्या है? सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं और हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए, छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा। हामिद नाम का बच्चा सोच रहा है अगर खिलौना हाथ से छूट जाए तो वो चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा, जरा सा पानी पड़ेगा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने देख कर लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। अब बच्चा तो बच्चा होता है, तो वो ललचाई हुई आंखों से, मतलब उसका मन कर रहा है खरीदने का पर वो खरीद नहीं सकता है, तो ललचाई हुई आंखों से वो खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। और वो मन ही मन सोच रहा है, उसका मन है कि काश वो खिलौने वो जरा देर के लिए हाथ में ले सकता। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। अब खिलौनों के बाद मिठाइयों की बारी आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मतलब सोन पापड़ी। सभी मजे से खा रहे हैं, सबने मजे से खाना स्टार्ट कर दिया। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं। अब मिठाइयों के बाद लोहे आगे बढ़ते हैं तो कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट है, कुछ नकली गहनों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, मतलब अट्रैक्शन नहीं था, कुछ उनके लिए ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उनको अपनी ओर आकर्षित करे, उनको कुछ पसंद आए। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद नाम का जो बच्चा है वो लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, मतलब खुश होगी। अब ये चिमटा क्या होता है, जब रोटी बनाई जाती है तो तवे पे उंगलियां ना जल जाएं इसलिए वो उसी चिमटे से पकड़ के रोटी को सेका जाता है, फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। बच्चा सोचता है दादी को ले जाकर दे दे ये चिमटा तो उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौनों से क्या फायदा है। अब वो समझदार बच्चों जैसी बातें कर रहा है, मनी मन सोच रहा है कि घर में कुछ काम की चीज हो जाएगी, खिलौनों से क्या फायदा है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, हामिद मनी मन सोचता है, देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाए मिठाइयाँ? आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जवान चटोरी हो जाएगी। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। हामिद के सारे साथी आगे बढ़े तो उन्हें शरबत की एक दुकान मिली, उस पर सारे साथियों ने शरबत पिया और हामिद से किसी ने नहीं पूछा। उस पर हामिद मनी मन सोचता है सब कितने लालची हैं, सबने मिठाइयाँ भी अकेले खा ली हैं और शरबत भी पी लिया है, मुझे किसी ने नहीं पूछा। और ऊपर से बोलते हैं कि मेरे साथ खेलो या मेरा काम करो, सारा काम करने को कहते हैं। और मनी मन वो सोच रहा है खाए मिठाइयाँ, अपने आप मुंह सड़ेगा, अब इनका मुंह भी सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी। मनी मन वो बड़बड़ा रहा है, जवान भी उनकी चटोरी हो जाएगी, सबके सब रहेंगे, सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। सब मुझ पर मतलब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा खरीदा, ये क्या खरीद लिया, इस तरह से हंसेंगे, मेरी खिलियां उड़ाएंगे। हंसो मेरी बला से, मतलब मुझे क्या मतलब। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है, तो उसने चिमटा की कीमत पूछी।
दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है। छोटा सा बच्चा था, इसलिए दुकानदार ने उसको पहले तो इग्नोर किया और सोचा कि ये बच्चा तो बस ऐसे ही आया है, इसके साथ कोई बड़ा भी नहीं है, ये चिमटे का क्या करेगा, क्योंकि अक्सर बच्चे खिलौनों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो वो बच्चा चिमटा लेकर क्या करेगा, चिमटा किसके लिए खरीदेगा। वो अक्सर बच्चे सिर्फ खिलौने के ही बारे में सोचते हैं। बिकाऊ है कि नहीं, हामिद ने पूछा दुकानदार से। बिकाऊ है। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। दुकानदार ने बोला, बिकाऊ क्यों नहीं है, यहाँ पर क्यों लाद कर लाए हैं, मतलब ढोकर क्यों लाए हैं। तो बताते क्यों नहीं, क्या पैसे का है, मतलब कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। अब हामिद के पास तो 3 ही पैसे थे। हामिद का दिल बैठ गया, मतलब हामिद उदास हो गया। ठीक ठीक बताओ, मतलब सही सही दाम लगा लो, उसने बोला। ठीक ठाक 5 पैसे लेंगे। दुकानदार ने बोला, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, मतलब हिम्मत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की गुड़कियां ना सुने। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियां नहीं दी, बुलाकर, मतलब धमकियां नहीं दी, चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। हामिद ने चिमटा खरीद लिया और उसको कंधे पर इस तरह रखा जैसे उसने गन रखी हो अपने कंधे पर, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया, मतलब अपने दोस्तों के पास आया। जरा सुनो, सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मनी मन सोचा उसने, जरा सुने हम भी कि सब के सब मेरी क्या आलोचनाएं करते हैं, मतलब क्या बुराइयां करते हैं, किस किस तरह की बातें करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। मोहसिन नाम का जो बच्चा था उसने बोला, ये चिमटा क्यों लेकर आया पगले, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को पटक कर कहा, जरा अपनी भिजती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। भिजती मतलब जो मजदूर के रूप में उसने खिलौना लिया था ना, वो उसी को बोल रहा है कि इसको जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला, तो है चिमटा कोई खिलौना है। महमूद नाम का बच्चा था, वो बोला, ये जो चिमटा है ये कोई खिलौना है क्या। हामिद ने जवाब दिया, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई। उसने कंधे पर रखकर कहा, अभी देखो कंधे पे रखा तो ये देखो बंदूक हो गई। हाथ में लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। फकीर लोग जो चिमटा लिए रहते हैं ना, हवन करते समय उसको जमीन में ऐसे गाड़ देते हैं। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। जब फकीर लोग भजन गाते हैं तो उस चिमटे को बजाते भी हैं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, मतलब एक चिमटा मार दो तो तुम्हारे सारे खिलौने टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल बाका नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे जो खिलौने हैं कुछ भी कर लें, मेरे चिमटे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उल्टा वो तो मिट्टी के खिलौने हैं, टूट जाएंगे। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। चिमटे को बहादुर शेर बोला। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। उपेक्षा मतलब तिरस्कार, निरादर, अवहेलना की नजरों से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। उसने चिमटे की इतनी तारीफ की कि आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा, मतलब बिल्कुल खराब नहीं होगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। तेज धूप हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता है। अब हम जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिलेगा, मतलब अपने फादर से। हामिद है बड़ा चालाक। हामिद नाम का बच्चा जो है वो बहुत चालाक है, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। उसके दोस्त सोच रहे हैं, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मतलब 2 ग्रुप हो गए। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएं।
मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएंगे मतलब डर जाएंगे। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छुपाकर जमीन पर लेट जाएं, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्त में हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया मतलब हार गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों में पड़ेंगे। मोहसिन परास्त हो गया मतलब हार मान गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई मतलब महमूद ने अगर शिकायत कर दी तो बच्चू पकड़े जाएंगे, अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के से ही मिन्नतें करेंगे, उनके पैरों से पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। हामिद नाम का जो बच्चा था, ये जो तर्क वितर्क चल रही थी, उसका ठीक से जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही, बंदूक वाला। अब जो उसने सिपाही का खिलौना लिया था, बंदूक वाले सिपाही का, उसी को दिखाकर बोलता है, यह सिपाही, बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। हामिद ने मुंह बनाया और बोला, ये बेचारे हम बहादुर लोगों को पकड़ेंगे, रुस्तम हिंद को? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? चिमटे की जो सूरत है उसको देखकर दूर से ही भाग जाएंगे, ये पकड़ेंगे क्या, क्योंकि वो मिट्टी के खिलौने हैं। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, मतलब नया आइडिया आया। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। नई बात उसको याद आ गई, उसके दिमाग में एक नई बात आ गई। उसने बोला, तुम्हारे चिमटे का रोज मुंह आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, मतलब कोई जवाब नहीं आएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा, मतलब रसोई घर में जमीन पर पड़ा रहेगा, और जो हमारे वकील साहब हैं, जो मिट्टी का खिलौना था वकील के रूप में, वो कुर्सी मेज पर बैठेंगे। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है? जो दो और बच्चे थे, सम्मी और नूरे, वो भी बोल उठे, सजीव कर दिया, मतलब वो भी अब बीच में बोलने लगे। कितने ठिकाने की बात कही, मतलब सही बात कही है पट्टे ने, मतलब जवान ने। चिमटा बावर्ची खाने में ही पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है? बावर्ची खाने मतलब किचन में पड़ा रहेगा, और क्या कर सकता है? रसोई घर में पड़ा रहेगा। हामिद को कोई भड़कता हुआ जवाब ना सूझा, तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर इन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। वकील साहब जब कुर्सी पर बैठेंगे तो उन्हें जाकर पटक देगा और उनका जो कानून है उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मतलब हैरान हो गए। हामिद ने मैदान मार लिया, जीत गया हामिद। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। बाकी के जो दोस्त थे उन्होंने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा है, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा, बरसों बरसों तक बना रहेगा, क्योंकि चिमटा टूटेगा फूटेगा नहीं। संधि की शर्तें तय होने लगीं। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। अब मतलब संधि मतलब दोस्ती की बात हुई, समझौते की बात हुई,
उसने बोला तुम मेरा भिस्ती लेकर देखो, जो मजदूर के रूप में खिलौना था उसको लेकर देखो। महमूद और नूरे ने अपने अपने खिलौने पेश किए, उस बच्चे की तरफ दिखाए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था उसको। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम है। अब बोले तब बोले। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मारना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर खुश होगी। फिर अब चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। हामिद को मानना पड़ा। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद नाम का जो बच्चा था उसके पापा ने उसको केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। वह उस चिमटे का प्रसाद था। साझी बनाया मतलब उसके साथ भी केले शेयर किए। और दूसरे जो मित्र थे वो सिर्फ मुंह ताकते रह गए, देखते रह गए। ये उसका चिमटे का प्रसाद था। जो चिमटा था ना, ये उसका प्रभाव था, ताकि उसके मन में आया कि मुझे भी चिमटा खेलने के लिए मिलेगा। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। मोहसिन की छोटी बहन थी, वो दौड़कर भिस्ती मतलब मजदूर के रूप में जो खिलौना था उसके हाथ से छीन लिया और खुशी के मारे वो उछलने लगी तो मियाँ भिस्ती नीचे आ गिरे। जो खिलौना था वो नीचे गिर गया ज़मीन में और परलोक सिधार गए, मतलब टूट गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी, मतलब नाराज हुई और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए, मतलब थप्पड़ लगाए 2-2। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गईं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अस्थि मतलब टूटा फूटा वो खिलौना, घूरे मतलब कचड़े में डाल दिया गया। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए। एक टोकरी में उसने रखा, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने कपड़े बिछा लिए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। उसने टोकरी में रख लिया और सिपाही साहब जिसको सिपाही के रूप में जो खिलौना आया था उसको टोकरी में आराम से लिटा दिया। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे, अपने दरवाजे पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। उसके 2 छोटे भाई थे जो थोड़े तोतले थे, तो वो बोलने लगे छोने वाले जागते रहो लहो पुकारते चलते हैं, मतलब सोने वाले जागते रहो। इस तरह से पुकारते हैं, चिल्लाते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है। महमूद नाम का जो बच्चा है उसको ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में बिकार आ जाता है, मतलब टांग टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है।
टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। मतलब टांग तो उसने जोड़ दी पर वो ठीक से अब नहीं जुड़ेगी, क्योंकि मिट्टी के खिलौने जब टूट जाते हैं फिर दोबारा मिट्टी सूख जाती है तो दोबारा नहीं ठीक से जुड़ता है। शल्य क्रिया असफल हुई। टांग जोड़ने की जो प्रक्रिया थी वो असफल हो गई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब बच्चे ने सिपाही की दूसरी टांग भी तोड़ दी कि अब आराम से एक जगह बैठ तो जाएगा सिपाही। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अब मियाँ हामिद जब घर पहुंचे तो अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। उसकी दादी उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में, एकदम से उसके हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ में चिमटा देखा और वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है, मतलब खरीदा है, हामिद ने बोला। कितने पैसे में? दादी ने पूछा। पूरे 3 पैसे में, उस बच्चे ने बताया। हामिद ने बताया। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, मतलब इसको कुछ समझ में नहीं आता है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? यह चिमटा। अमीना ने छाती पीट ली, मतलब उसको अफसोस हुआ कि ये बेसमझ लड़का, बुद्धू लड़का क्या लेकर आया है। दोपहर हो गई, इसने कुछ खाया पिया भी नहीं है और ये मेले से सिर्फ चिमटा लेकर आया है। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया है। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तभी से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया है। हामिद ने अपनी दादी को बोला, तुम्हारी उंगलियां तभी से जल जाती थी, इसलिए मैंने ये चिमटा खरीद लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जो उसकी दादी थी, बूढ़ी अम्मा थी, उसका क्रोध, उसका जो गुस्सा था, तुरंत तत्काल स्नेह में बदल गया, मतलब प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भावना है और कितना विवेक है, कितनी बुद्धि है, कितना सद्बुद्धि वाला बालक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। उसको अपने बच्चे पर तरस आता है कि दूसरे बच्चों ने मिठाई खाई होगी, खिलौने खरीदे होंगे, मेरे बच्चे का कितना मन ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, अमीना का मन प्रसन्न हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। दामन फैलाकर मतलब झोली फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी। क्योंकि वो रो रही थी तो आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थीं। इसके लेखक हैं प्रेमचंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। चलो खेलो खाओ खुश रहो।